समस्त शिखर हिम सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं। और वहाँ जो पर्वत है उस पर बर्फ रहता है ना, हिमालय है उस पर बर्फ रहता है। और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल अवस्था में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि बाल अवस्था में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक उल्टी चलकर धुआं पीकर रही। तो माता पार्वती उसी पर्वत पर 12 वर्षों तक उल्टी चलकर धुआं पीकर तपस्या की थी, है ना। और 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही थी और माता पार्वती। और माघ के मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख के दोपहरिया में अग्नि पाती। वैशाख के महीना में देखिएगा कि कितना गर्मी रहता है, उसका रुख चलता है। उस मौसम में वह तो दोपहरिया में रहती थी कहाँ मैदान में। और श्रावण के महीने में जल वर्षा की बेटी चाहते रहकर मैदान में बैठी रहती थी। कौन? माता पार्वती। इस तरह से तपस्या किए थे। कौन? और तुम्हारे पिता इस तरह का इसको सहन को देखकर बड़े दुख हुए। वे कौन दुख में पड़ गए? हिमवान। और माता पार्वती का पिता का नाम था हिमवान, है ना। तो वे चिंता में पड़ गई कि मेरा पत्नी की इतना तपस्या कर रही है ना। वे चिंता में पड़ गई कि अपनी कन्या को किसके दें। उसी समय नारद वहाँ पर आ गए। और जो माता पार्वती जो है तो तपस्या कर किसके लिए? भगवान शिव के लिए, है ना। और उसी समय है तो भगवान नारद वहाँ पे पहुँच गए। इनके पास भगवान के पास। जब हिमवान वहाँ पे पहुँच गए नारद जी, तब तो नारद जी हिमवान बोलते हैं कि आपका आगमन किस लिए हुआ है। तो नारद जी बोले कहा कि हे पर्वतराज सुनो में भगवान विष्णु के भेजा हुआ आपके पास आया है ना। आपको चाहिए कि योग्य कन्या रत्न किसी वर को दें, है ना। और भगवान विष्णु के समान योग्य ब्रह्मा इंद्र शिव इनमें से कोई नहीं। भगवान नारद जो है सब इसलिए आए थे कि जो पार्वती उसका विवाह भगवान विष्णु के साथ किया जाए, है ना। और भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को स्वयं मेरी कन्या दे रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए तो मैं अपनी कन्या अवश्य ही भगवान विष्णु के साथ विवाह कर दूँ। यह बात कौन कहा? हिमवान। माता पार्वती के पिताजी बोले यह विवाह जो है तो भगवान विष्णु के साथ किया जाए। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए, है ना। इतना बात सुने और कहाँ पहुँच गए? वहाँ पर नारद भगवान विष्णु के पास पहुँच गए। और भगवान विष्णु के हैं तो आप में चक्र गदा भगवान आपका विवाह पक्का करा दिया, है ना। आपका विवाह है तो पार्वती के साथ। इस तरह से पर भगवान नारद उधर और उधर हिमवान ने अपनी पार्वती के पास जाकर कही कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ विवाह कर दिया। और हिमवान है तो माता पार्वती के पास जाकर के क्या बोले कि आपका जो विवाह है तो भगवान विष्णु के साथ होगा। और सब पिता के बाद बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चल गई। कौन? माता पार्वती। जब पता चल गई है तो अब शादी होगा किसके साथ? भगवान विष्णु के पास। और वह तपस्या किस लिए कर रहे थे? और बिना कहे अपनी सखी के साथ